या फिर बाय एरोप्लेन ट्रैवल करें। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आप कार से ट्रैवल करेंगे तो क्या आप डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेंगे? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर आप एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं तो क्या आप वहाँ पर भी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेंगे? ऐसे बहुत से सवालात के जवाब आज आपको इस लेक्चर के एंड में बखूबी मिल जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस की डेफिनेशन जो बुक में दी गई है। तो व्हाट इज डिस्टेंस? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। यानी अगर आपके पास दो पॉइंट है, जैसे मैंने कहा रावलपिंडी और कराची, ये दो पॉइंट आप ले सकते हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान में जो लेंथ होगी, उन दो पॉइंट्स की जो लेंथ होगी, उस लेंथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे। अब यहाँ पर बुक में यूनिट नहीं बताएगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन हम पढ़ के आए हैं बेस क्वांटिटीज़ को, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को। चैप्टर 1 में बेस क्वांटिटी हमने पढ़ी थी लेंथ, और लेंथ की जो यूनिट हमने देखी थी वो थी मीटर। तो डिस्टेंस में भी लेंथ का ही जिक्र आ रहा है, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगी। तो जब लेंथ की बात आ जाए यानी डिस्टेंस की जो यूनिट है वो भी मीटर ही है। डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बुक में यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है इसके मुताबिक डिस्प्लेसमेंट क्या है? कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट हो। यानी डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस ये था कि कोई भी दो पॉइंट्स आपके गिवन हो, उनके दरमियान की जो लेंथ होगी वो आपकी वो डिस्टेंस होगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वही दो पॉइंट है, लेकिन उनके दरमियान की लेंथ नहीं, उनके दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता जो होगा, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और बुक में बता दिया है कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, जबकि डिस्टेंस की सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। बुक में एक एग्जांपल भी गिवन है, एक डायग्राम इस तरह से गिवन है। अगर आप देखें तो इसमें जो ब्लू कलर की जो शेप है, ये ब्लू कलर की जो इरेगुलर सा पाथ है, ये हमारे पास एक पाथ है। इसमें दो पॉइंट्स है कि ए और एक बी पॉइंटेड किया गया है। अब दो पॉइंट्स के दरमियान की जो लेंथ थी वो डिस्टेंस थी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द बुक। तो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, इसके दरमियान में जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की, ये डिस्टेंस को डिनोट किया गया है। याद रखिएगा डिस्टेंस को जो डिनोट करते हैं हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है ब्लैक कलर की, ये डिस्टेंस है क्योंकि दो पॉइंट्स के दरमियान की लेंथ है। और अगर मैं कहूँ ए से बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन जो रेड कलर की है वो डी होगी, क्योंकि ये ए और बी के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये हमारे पास होगी डिस्प्लेसमेंट। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ आप भूल जाएं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में से किस के लिए डायरेक्शन हमें रिक्वायर्ड होती है। बुक में तो बता दिया है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है, जबकि डिस्टेंस के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। एक और बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में हम एक ही चीज़ को देख रहे हैं, और वो है हमारे पास लेंथ। जब दोनों में लेंथ को देख रहे हैं तो दोनों की यूनिट भी क्या हुई जी, दोनों की यूनिट भी मीटर हुई। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में हम लेंथ देख रहे हैं, दोनों की यूनिट भी सेम है, मीटर है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यानी आप देखें कि डिस्टेंस में भी और डिस्प्लेसमेंट में भी लेंथ का जिक्र है, दोनों की यूनिट भी सेम है, दोनों के में मैग्नीट्यूड भी चाहिए, लेकिन एक में डायरेक्शन चाहिए। मैं आपको कहता हूँ आप भूल जाए कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। अब स्टूडेंट्स ये तो थी बुक की डेफिनेशन। अब मैं आपको ये कंसेप्चुअली समझाता हूँ कि डिस्टेंस के लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड क्यों नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड क्यों होती है। इसके लिए आप डिस्टेंस की एक और कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन अपने माइंड में रखिएगा, और वो ये है, डिस्टेंस को मैं कॉन्सेप्चुअली इस तरह डिफाइन करता हूँ कि हाउ मच यू हैव ट्रेवल फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट। यानी आपके स्टार्टिंग पॉइंट से आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी आपके स्टार्टिंग पॉइंट से आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो डिस्टेंस, वो जो लेंथ होगी वो आपका डिस्टेंस होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो इस एनिमेशन में आप देखें कि एक पर्सन है जो इस वक्त 0 मीटर पे खड़ा हुआ है।
तो डेफिनेशन को आपने याद रखना है कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना ट्रैवल कर चुके हैं। तो ये इधर ट्रैवल करना स्टार्ट किया, 1 मीटर इधर ट्रैवल कर दिया। अब वो आगे जाएगा, फर्दर आगे जाएगा, वो 2 मीटर ट्रैवल करेगा। फर्दर वो आगे जाएगा, वो 3 मीटर ट्रैवल करेगा। अगेन देन 4 मीटर ट्रैवल करेगा। इस तरह करते करते जाएंगे, वो आगे डिस्टेंस ट्रैवल करता जाएगा। तो डेफिनेशन को याद रखना है आपने कि हाउ मच यू हैव ट्रैवल फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट, कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना ट्रैवल कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये जो पर्सन है इसने अपने स्टार्टिंग पॉइंट 0 मीटर से 6 मीटर तक ट्रैवल कर लिया है। अब अगर वो यहाँ पर अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा और दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाएगा, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन थी कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। पहले वो 6 मीटर दूर था, अब वो जब दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाना शुरू होगा तो 6 मीटर में दोबारा 6 मीटर ऐड होंगे। यानी जब 6 से वो 5 में गया तो 6 मीटर पहले थे, अब 7 मीटर हो जाएंगे। दोबारा जब वो रिवर्स में जाएगा 8 मीटर हो जाएंगे जब वो 4 मीटर तक पहुंचेगा। इसी तरह जब वो 0 मीटर तक पहुंचेगा तो 12 मीटर हो चुके होंगे। यानी डेफिनेशन क्या बता रही है कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना ट्रैवल कर चुके हैं। डायरेक्शन का इसमें कोई रोल नहीं। यानी डिस्टेंस की डेफिनेशन में क्या बताती है कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना ट्रैवल कर चुके हैं। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जितना भी आप ट्रैवल करेंगे, इसमें आपकी डायरेक्शन से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि जब आपने 0 मीटर से स्टार्ट करना अपना डिस्टेंस ट्रैवल, अपनी लेंथ जो है वो शुरू की, तो जब आप 6 मीटर तक पहुंचे तो आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 6 मीटर दूर थे। आपने अब 6 मीटर से जब दोबारा 0 मीटर की तरफ अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाना स्टार्ट किया, तो पहले आप 6 मीटर ट्रैवल कर चुके थे। जब आप दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट यानी 0 मीटर तक जाएंगे तो फर्दर आप 6 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं। तो पिछले 6 मीटर और ये दोबारा फर्दर 6 मीटर कुल मिला के 12 मीटर बन जाएंगे। और इसमें आपकी डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ ये है कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना ट्रैवल कर चुके हैं। इसी तरह अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें तो डिस्प्लेसमेंट को मैं इस तरह डिफाइन करूँगा कि हाउ फार यू आर फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट, कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हैं। फ़र्क देख लें, डिस्टेंस में आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना ट्रैवल कर चुके हैं और डिस्प्लेसमेंट में कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट 0 मीटर से स्टार्ट करता है। 0 मीटर से उसने जब चलना स्टार्ट किया, जब वो 1 मीटर से आया तो मैं पूछूंगा भाई तुम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हो। वो कहेगा मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 1 मीटर दूर हूँ, लेकिन मैं 1 मीटर राइट साइड की तरफ दूर हूँ। इसी तरह जब वो आगे फर्दर ट्रैवल करता जाएगा, जब वो 4 मीटर तक पहुंचेगा, मैं कहूँगा तुम कितना दूर हो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। वो कहेगा मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 4 मीटर दूर हूँ, लेकिन मैं राइट साइड की तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ। अगेन जब वो 6 मीटर तक पहुंचेगा तब भी मैं यही सवाल करूंगा, तो वो कहेगा मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 6 मीटर दूर हूँ, लेकिन मैं अभी राइट साइड की तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ। जब जहाँ से वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा और दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाएगा, तो जब वो 6 मीटर से 4 मीटर तक पहुंचा, अब मैं जब पूछूंगा कि तुम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हो, तो वो यही कहेगा कि मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 4 मीटर दूर हूँ, लेकिन अब मेरी डायरेक्शन रिवर्स है, अब मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, यानी अब मैं लेफ्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ। इसी तरह करते करते जब वो 2 मीटर तक पहुँचेगा, तो मैं दोबारा जब उससे पूछूंगा कि तुम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हो, तो वो कहेगा कि मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 2 मीटर दूर हूँ, लेकिन अभी मेरी डायरेक्शन रिवर्स होगी है, मैं लेफ्ट की तरफ अपनी स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये है मेन डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। यानी डिस्टेंस में आपकी डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं। डिस्टेंस में ये है कि आपने कितना ट्रैवल कर लिया है। बेशक आप अगर जाते हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 6 मीटर आपने ट्रैवल कर लिया, दोबारा 6 मीटर से आप दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक जाएंगे, तो आपने टोटल ट्रैवल कितना किया, 12 मीटर ट्रैवल किया। डायरेक्शन से कोई वास्ता नहीं। जबकि डिस्प्लेसमेंट में आपकी डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। आपको ये भी बताना पड़ेगा आप दूर तो हैं, लेकिन आप किस डायरेक्शन में दूर हैं। तो ये मेन फ़र्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब हमने जब स्केलर और वेक्टर्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि जहाँ पर जिन क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन नहीं आती उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, जबकि जिन क्वांटिटीज़ में हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से हमने देखा कि डिस्टेंस हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमने इनकी
क्वांटिटीज भी देख ली कि स्केलर कौन सी है और स्पेक्टर कौन सी है। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो मैंने आपसे स्टार्ट में पूछा था। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि आप बाय कार ट्रैवल करते हैं पिंडी से कराची तक, तो क्या वो डिस्टेंस की एग्जांपल होगी या डिस्प्लेसमेंट की? जी, अब आप जान चुके हैं, क्योंकि डिस्टेंस लेंथ ऑफ अ पाथ है बिटवीन 2 पॉइंट कि आप कितना ट्रैवल कर चुके हैं। तो कार से, क्योंकि जब आप कार में ट्रैवल करेंगे आपको रोड्स में जाना पड़ता है, रोड्स में आपको काफ़ी कभी राइट साइड पे मुड़ना पड़ेगा, कभी लेफ्ट साइड पर मुड़ना पड़ेगा, आपको काफ़ी बीच में रुकना भी पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल भी यही है कि जब आप कार में ट्रैवल करेंगे तो आप डिस्टेंस कवर करेंगे। जब आप एरोप्लेन से पिंडी से कराची तक जाएंगे, क्योंकि एरोप्लेन में जब हम ट्रैवल करते हैं तो कोई रोड्स नहीं होते, किस तरह आपको मुड़ना नहीं पता, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जाते हैं आप अपने जो फाइनल पॉइंट है उस तक। पिंडी से अगर आप कराची एरोप्लेन में ट्रैवल करेंगे तो एरोप्लेन में ट्रैवल करने की वजह से आप एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब आप कवर करेंगे तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल आ जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल में जब एरोप्लेन जब हमारे पास आएगा तो आपको एरोप्लेन में बताना भी पड़ेगा कि आप किस तरफ से कराची की तरफ आपने मूव किया, आप ईस्ट की तरफ से गए, आप वेस्ट की तरफ से गए। तो यहाँ पर आपको आपकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ से आई होप सो कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मेन फ़र्क समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस में हमें क्यों डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट में हमें क्यों डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, आपकी सारी मिसकंसेप्शन क्लियर हो चुकी होंगी। स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट्स बिलो। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।